तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, मस्ट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं वो देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कैन, मे और शुड का यूज हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मस्ट का यूज भी अच्छे से सीख लेते हैं। तो मस्ट का जो प्रयोग है वो दो कंडीशन में किया जाता है। पहला, कंपल्सन यानी किसी मजबूरी को दिखाने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी किसी भी कर्तव्य को जो आपको पूरा करना है उस कर्तव्य को दिखाने के लिए आप लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट ओबे और फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आप लोगों को यानी आपको आपको हमेशा देखिए, मस्ट लगाने का मतलब ये हो गया कि वो आपको काम करना ही करना है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। शुड में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, आप करिए या नहीं करिए, क्योंकि शुड में क्या करते हैं हम लोग सलाह देते हैं किसी को, अब वो माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मस्ट लगा के अगर आपको कोई बोल रहा है सेंटेंस, इसका मतलब है कि आपको वो काम करना ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है यू शुड ओबे। ओबे मतलब होता है पालन करना। तो आपको पालन करना चाहिए किसका, तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मस्ट लगा के इसलिए बोला गया है कि आपको करना ही चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन आपको करना ही चाहिए। अगर नहीं करिएगा तो क्या होगा, वही एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होता है तो बचते भी नहीं है। जो सेफ्टी नहीं लगाते, जैसे हेलमेट नहीं पहनते हैं, जूता नहीं पहनते हैं, ये सब क्या ट्रैफिक रूल है। और बहुत सारा ट्रैफिक रूल है, जैसे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, हीज मदर इज नॉट वेल। उसकी जो माँ है वो मतलब वेल नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर। उसको अपनी माँ का जो है वो टेक केयर करना चाहिए, यानी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ये तो एक तरीके से कर्तव्य है आपका कि आपको आपके माता पिता ने इतना बड़ा किया है, आपको इतने अच्छे से ध्यान से रखा है, तो अब आप लोगों का भी फर्ज बनता है, अगर आप लोगों के माता पिता का तबीयत खराब होता है तो आप ही को उनका साथ देना है, दूसरा कोई तो नहीं आएगा। तो ये क्या है, आपका एक कर्तव्य है। तो यहाँ पे भी आपने किसका प्रयोग किया किया है, मस्ट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मस्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हिज मदर इज नॉट वेल, मतलब उसकी माँ का तबीयत सही नहीं है। ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, उसको उसकी माँ का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड। तुमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू शुड वर्क हार्ड, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। लेकिन इस दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं वो आपको आज समझाने वाला हूँ, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, अगर आप शुड लगा के बोलते हैं मतलब आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि हाँ तुमको अच्छे से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को मस्ट लगा के बोल रहे हैं मतलब उसको करना ही करना है, दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है, उसको मेहनत करना ही है ना। लेकिन यहाँ पे शुड लगाने का मतलब था कि वो मेहनत करे या ना करे, आपको बस आपने आपका काम था एडवाइस देने का, आपने एडवाइस दे दिया, अब माने वो बात या ना माने उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने मस्ट लगा के बोल दिया है तो उसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है शुड और मस्ट में। तो ये तो समझ में आ गया। अगला देखिए, यू मस्ट गो। यू मस्ट गो का मतलब क्या हो जाएगा कि अब आपको जाना ही चाहिए। ठीक है, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब आपको वहां पे जाना ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बोलते हैं यू शुड गो, मतलब जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने बस एक एडवाइस दे दिया कि हाँ यू आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है शुड और मस्ट में। और मस्ट का हिंदी क्या हो जाएगा, आवश्यक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस था शुड और मस्ट का, ये भी मैंने सिखा दिया, और मस्ट का यूज भी आपको मैंने सिखा दिया। तो अगर आपको मस्ट का यूज अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।